लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तजन हम लोग चौथा भाग ले रहे हैं। आज पुरुषोत्तम महीना का। पुरुषोत्तम महीना हमारे बीच में कहीं 2.5 से 3 वर्ष बाद आती है और इस महीना को लाभ लेते हुए पुरुषोत्तम मास का जो कथा है वो आपके बीच में छोड़ रहा हूँ मैं। और एक कथा इस प्रकार से है कि भगवान विष्णु ने इस महीना को अपनाए हैं कि जो कोई भी इस महीना में भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान उनका भाग सीधे सीधे उनके पास पहुंचती है। इसको हम ले करके अभी शुरू करे हैं भगवान विष्णु का इस कथा को। तो कथा इस प्रकार से मुड़ी। कल हम लोग सुने थे कि युधिष्ठिर जो 5 पांडवों में श्रेष्ठ है, भगवान विष्णु से एक बार प्रश्न किए कि भगवान ऐसा कुछ बताइए जो अधिक महीना निकल गया, पुरुषोत्तम अधिक महीना है, कुछ लोग मलमास कहते हैं, इसको कैसे इतना महानता मिल गई कि महानता ऐसे कितने मिल गई, कैसे मिल गई कि हमारे बीच में पूजनीय हो गए। और भगवान तली कल का विषय हम लोग सुने थे। कल भगवान बताए थे कि इस महीना को कोई अगर जो अपने पूजा पाठ छोड़ देता है तो भगवान उसको उचित नहीं मानते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि इस महीना भी चिंतन पूजन करते रहा जाए। तो ध्यान रखते हुए इस पाठ को हम आपके बीच में सुना रहे हैं। तो कल छोड़े थे जहाँ कथा उसको आगे बढ़ाते हैं कि वे सब दुष्ट पराय भाग्य से उपजी की दुर्मुख होते हैं जो सत्कृत्य से रहित देवता तीर्थ या गुरु से द्वेष करते हैं। वे सब दुष्ट पराय भाग्य के उपजी दुर्मुख होते हैं। उनके स्वभाव में अभी हम लोग थोड़ी देर में भगवान विष्णु का सठ नाम से तुलसी मंजरी अर्पण करेंगे। तो आरती भी तैयारी रखना अपने। तो भगवान यहाँ बता रहे जो सुना। फिर वे नरक से निकल करके अगर कोई इस महीना में भगवान देवताओं को अपमान करते हैं, यानी पूजा पाठ छोड़ना नहीं चाहिए, जो हमेशा करते हैं उसको करते ही रहे, ये भगवान हमको शिक्षा दे रहे। प्रत्येक तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम मास प्राप्त होता है। तो 2.5 से 3 साल, जैसे हमने कहा, कभी 2 वर्ष 7 महीने, कभी 2 वर्ष 8 महीने के बाद में हम लोग को मिलती है। तो यहाँ लिखा है कि धर्म नहीं करते हैं वे कुंभी पाक नरक में पड़ते हैं। 108 लाल बुक। कुंभी पाक नरक में पड़ते हैं, वही से दुष्ट कृतकारी जीव पृथ्वी में जन्म में सदा सोच में रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग पूजा पाठ नहीं त्याग करना चाहिए। बात को यहाँ सिखा रहे हम लोगों को। पुत्र मित्र कलत्र और आंतों की शोक से विलाप करते हुए दुष्टों से भी कहा जाता है कि विलाप करते हुए दुख अग्नि में पड़ते हैं। जिनके अज्ञान से वैष्णव श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास का वृथा बीत जाता है, उनकी किसी प्रकार की सुख की प्राप्ति उनकी किस प्रकार की सुख प्राप्ति होती है। तो इस महीने में देवताओं को अपनाना चाहिए। पूजन पाठ अपना जो पहले से करते आए वो हमेशा करते रहना चाहिए। जो पूजा छोड़ दिए, जैसे ये जो पवित्र संस्कार हैं और विवाह आदि संस्कार हैं, इस समय संजोग नहीं बनती है। नया घर में प्रवेश करना ठीक उचित नहीं है क्योंकि अच्छा समय नहीं चल रहा है। लेकिन जो पूजा पाठ हर दिन करते हैं, जैसे चालीसा कोई करता है, कोई जल अर्पण करते, कोई हवन विधि करते, जो पहले करते हैं वो करते रहे। तो वहाँ के उपरांत उसके उपरांत और ज़्यादा भगवान विष्णु का सेवा में लगे, राम और कृष्ण का। जैसे विष्णु भगवान के शास्त्र नाम, विष्णु भगवान का रामायण या गीता का पाठ इस महीने में ज़्यादा लाभ देने वाला। ये पुण्य जो मिल जाता है इस समय में पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का पूजन करने, सीधे सीधे आपके भगवान के धाम पे जाकर जमा हो जाता है वो पुण्य। तो ये लिखा हुआ, सतृवृत्त वाले साधु धैर्यशाल सुमुख चतुर शील वृत्त और पुत्रवान होते हैं तथा श्यामा श्यामवर्ण अर्थात 16 वर्ष की श्यामा प्रसन्नता से श्यामा और मधुर भाषणी श्यामा होता है। श्याम गुण वाली दिव्य संपूर्ण अलंकों को भूषित चतुरशील से संपन्न चित्त में अरुंधति समान है। सुंदर दर्शनीय शरीर वाले कुरंगी चंचल नेत्र कुंजल वाले समान सप्तर वाली सुंदर चंद्रमा के समान मुख वाले होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान के विष्णु का चिंतन इस महीने में करते हैं, उनका यह तो नहीं यहाँ तलिक नहीं, लेकिन दूसरे जन्म तलिक वो पुण्य जाति जिसमें दूसरा अच्छे से अच्छे रूप तलिक लेकर के अगले जन्म में आएंगे। यह लिखा हुआ, जो जाकर भगवान के धाम में निवास करेंगे तो जिनके चरण रखने से चतुरता देखकर अप्सराएं भी लज्जित हो जाए। ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम जाएंगे तो वहाँ का अप्सराएं भी देख कर लज्जित हो जाएंगे, देख करके कि इतने बड़े पुण्य आप लेकर के आए।
और अपने अंगराग से मनोहर स्वर्ण वाली समान, मनोहर यानी मन को भाने वाले, स्वर्ण यानी कि सोने के जैसा बैल वाली हो जाएंगे। स्वर रूप से कुबेर की स्त्रिया में जीतने वाली तरुणी अति पतिव्रता, सदा पति की आज्ञा करने वाली, उसकी कथन का चरणन मिल जाता है। तो कोई पत्नी अपनी पति के सेवा में जीवन पर निकाल दे, जितना पुण्य उनको मिल जाता है, वैसा ही ऐसा समय पर पुरुषोत्तम महीना का भगवान विष्णु का पूजन चिंतन करने से मिल जाती है। भजन थोड़ी देर में हम लोग शुरू करेंगे भगवान विष्णु का सतनाम शतस्थ यानी कि 108 नाम से तुलसी मंजरी अर्पण करें। आप भी तैयारी बनाइए। तो यहाँ मैं सुना रहा हूँ आपको। तब इस प्रकार से सुख देने वाली श्री जिसके कैसे प्राप्त होता है, जिसका पुरुषोत्तम मास अज्ञान से बीतता है। पंडित शूर नवीन योग वाले हाथी के समान बलि पराक्रम शत्रुओं को मारने वाला भाई उसके कैसे प्राप्त हो सकता है, जिसके पुरुषों को उत्तम मास अज्ञान से बीतता है, जिसके कुछ सुकृत नहीं होता। तो भगवान यहाँ हमको समझा रहे, कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को बताए कि इस महीना को हमने अपनाया और इस महीना को जो भगवान ही स्वयं अपना नाम दे दिए, तो हम और आप क्यों इनसे दूर हट रहे हैं। तो रूप भगवान ये समझा रहे कि व्यक्ति को इतने सारे पुण्य इसमें मिलने वाले हैं कि सारे तीर्थों को कोई कर ले एक तरफ, और सारे ग्रंथों को सुनने की जो पुण्य मिलती वो सब इसमें आ जाती। रूपवान सुमुख शूर सत्यवादी हित से तत्पर ढीर त्योहार से हरि भक्ति परायण चतुरता के गुण से संपन्न अंगदानवाती सात्विक धर्मात्मा निरंतर दया करने वाले स्वर्ग से शोभित जन्म मात्र से भाग्यवान, जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ वो उसका आगे धनराशि सिद्ध होता है। तो ऐसा व्यक्ति इसके जीवन में, जिसका कोई ब्राह्मण इसको पाठ हमेशा सुनता है करता है इस महीने में, तो उनको विद्या की बढ़ती होती है। कोई व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव है यानी धन कमी है, ज़्यादा कर्जा में लदे हैं, तो इनसे वो भी चुकने लगता है क्योंकि इतने सारी पुण्य हो जाती हैं। जिसका मन लोभ और धैर्य प्रमाद तथा क्रोध इनके रथ में है, उनका प्रकार संतान बिना पुरुषों माते की आचार्य किस प्रकार होता है। तो पूछा जाता है कि जिसके व्यक्ति के जीवन में भक्ति का बाधा आता हो, जैसे क्रोध ज़्यादा होता है, लालच ज़्यादा बढ़ा हो, तो ऐसे ऐसे हटने लगती ताकि भक्ति में आगे बढ़ने लगे। देवकी नंदन देव का पुरुषोत्तम मास में से पूजन करना चाहिए, अथवा चंद्रमौली जगत के आनंददाता शंकर जी का भी पूजन करे। तो यहाँ कोई देवता को रुकावट नहीं, पूजन ना करे, लेकिन कहने की बात ये हो जाए जो पहले से करता है उसको करते रहे, लेकिन ज़्यादा दबाव ये दिया जाए कि भगवान विष्णु का कोई एक रूप है। देव के न्यासी का सूर्य ईर्ष और गणाधीश चंडिका भक्त वत्सलक महामाया महालक्ष्मी बंधन मोक्ष विधान करने वाला है। मेरी आज्ञा से ये सब मनुष्य तुम्हारा पूजन करेंगे। तेरा महात्म पृथ्वी पर आज तक किसी ने नहीं जाना। तो भगवान विष्णु यानी कृष्ण का रूप में जब आशीर्वाद दिए थे इस महीना का देवता को, पुरुषोत्तम महीना का, तो वे बताए कि इस महात्म पृथ्वी पर आज तक किसी ने नहीं जाना। कि युधिष्ठिर को भगवान पहली बार बताए कि इतना बताए थे कि जो मेरी आज्ञा से जब मनुष्य तुम्हारा पूजन करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण उसमें साक्षी रहेंगे कि उनका आशीर्वाद जरूर पहुँचे। ज्ञान दृष्टि से ऋषि लोग मेरे हृदय में बात जानते हैं, इसी कारण से मेरी आज्ञा के पालन करने वाले तुम्हारी अर्चना करेंगे। संपूर्ण महीनों में तुम श्रेष्ठ होंगे, और जिस प्रकार से सिर की किरीट और उसी प्रकार से तुम सबके श्रेष्ठ शोभित होंगे। इस प्रकार से उस महीने का कहा जा अंतर्ध्यान हुआ है, जो आपने पूछा सो हमने कह दिया। भगवान विष्णु कृष्ण युधिष्ठिर के बताते हुए कह रहे कि इस प्रकार से हमने उस महीने का देवता को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे इतना महान, जो मनुष्य पृथ्वी पर माता का युवन रूपी बन करके छेदन करने वाला, वे किचित सुख पाने वाला तेल से ही लिपित कलेवर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जो कोई व्यक्ति के जीवन में कुछ इच्छाएं अधूरा रह गया, वापस धरती पर आना चाहते हैं, तो भगवान को भी कार्य इसमें करवा देते हैं कि जरूर अब धरती पर जाए, लेकिन इस बार जन्मेंगे तो महान कुल में जन्मेंगे। वे प्रेतों को समान निरंतर पृथ्वी पर चलते हैं, जो स्त्री पुरुष धन धान्य की हीन क्रिया वाले होते हैं। अब यहाँ और बता दें, कोई प्रेत योनि में है आपके कुल में। हम लोग को नहीं पता कि हमारे परिवार में कोई प्रेत बने हैं। प्रेत यानी पितरों के साथ है जुड़े, उनका काम है, वो उनकी आत्मा यहीं भटक रही है, तो वो भी इस महीने में आप उनको पितरों के तर्पण करके उनको तार सकते हैं।
और यहाँ लिखा वे विशेष वर्ग के आपके पुरुषोत्तम के में की सेवा में की राजन, जब वह इस महीना उपरांत आने वाला होता तब ये महामास विष्णु जी का प्रिय है। महामास दे दिए, पहले कहा मलमास नाम दिया, तो भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में इनको कह दिया आपने महामास, यानी कि मासों में महान है, मैंने महीनों में महान है, विष्णु जी के प्रिय है। वन में रहने वाले तुम लोगों को प्रमाद से 5 महीने बीत गए हैं। आप भेद द्वेष युक्त करके उनकी आज्ञा की कारण ये है कि कर्ण और दुर्योधन आदि गंगा पुत्र भीष्म कृपाचारी अश्वत्थामा द्रोण सेवल इनके तुम्हारे चित्त सदा वाले व्यकुलता वनवासी होने के कारण तुम्हारा सुख दिवस में रहता है, स्वजनों वियोग में दुख है। तो भगवान कृष्ण ने इस समय युधिष्ठिर को कब बताया, जब 5 पांडव वन में थे, तो वन में थे, उनको तपस्या करने के खूब समय मिला, उसी समय पुरुषोत्तम महीना आई। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया और भगवान ने कहा बहुत अच्छा समय, तुमको जो जीवन में तुम्हारी कठिनाई है क्योंकि आगे चल के युद्ध होना है, उसमें युद्ध में विजय पाना है, तो ये पुरुषोत्तम महीना का लाभ लो। भगवान हरि का भक्ति आराधना से तत्पर अर्जुन के अस्त्र शस्त्र सीखने की, स्वर्ग में जाने की जान करके तुम दुख प्राप्त होने पर भी तथा इसके वियोग से कृष्ट शरीर होने के कारण तुमने पुरुषोत्तम मन का ना जाना, ये राजन इसके प्रभाव से भविष्य साधन होगा, इसमें तुम्हारा और क्या कृत भविष्य हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण और यहाँ पर धृतराष्ट्र से पूछ रहे हैं कि आगे क्षमा करना, युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं कि आगे और क्या सुनने की इच्छा है, तो बताते सुख दुख भय क्षेम यह मनुष्य अपने कृत्य से प्राप्त होता, अपने कर्म से। भगवान बताते हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख आता है, दुख आता है, अथवा क्षेम अथवा कि हमारा लाभ या तो हानि पहुँचती है। तो आगे क्या सुनना चाहते बताएंगे, तो बोले इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम आत्मे श्री जाल प्रसाद कृति भगवत पुरुषोत्तम नाम अध्याय संपूर्ण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो बताने लगे, श्री कृष्ण बताने लगे वहाँ महाभाग द्रौपदी के पूर्व जन्मों की किसी ब्राह्मण की बड़ी सुंदर स्वरूपी पुत्री थी। अब द्रौपदी के बारे में चर्चा आ रहा है, द्रौपदी कैसे 5 पांडवों को प्राप्त हुई, ये कथा हम आपको बीच में कल सुनाएंगे। एक एक छोटे छोटे अध्याय है, 24 दिन का कथा है, तो 24 दिन तक भला करके आपको सुनाते रहेंगे। हो सकता है किसी दिन 2 अध्याय एक साथ जोड़ दे, लेकिन आज का ये विषय यहाँ छोड़ते हैं। अब हम लोग भगवान विष्णु के षट नाम से तुलसी मंजरी अर्पण करेंगे। आप भी कुछ साधन बना लीजिए कि ओम विष्णुवे नमः बोल करके और तुलसी दल अर्पण कर सकें। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। हम पुरुषोत्तम महीना का लाभ लेते हुए भगवान का षट नाम से हम लोग भगवान का ही अर्पण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः, हम श्री लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, श्री वैकुंठाय नमः, गरुड़ध्वजाय नमः, परब्रह्मणे नमः, हम जगन्नाथाय नमः, वसुदेवाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, दैत्यंतकाय नमः, मधुरिपे नमः, तर्छर्यवहनाय नमः, नारायणाय नमः, पद्मनाभाय नमः, हर्षिकेशाय नमः, सुधाप्रदाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, स्थितत्रये नमः, परात्पराय नमः, वनमालिने नमः, यज्ञरूपाय नमः, चक्रपनाय नमः, गदाधराय नमः, उपेन्द्राय नमः, केशवाय नमः, हंसाय नमः, हम समुद्रमतनाय नमः, हरे नमः, गोविंदाय नमः, ब्रह्मजनकाय नमः, केटभरसुरमर्दनाय नमः, श्रीधराय नमः, कामजनकाय नमः, शेषजैने नमः, चतुर्भुजाय नमः, पंचजनधराय नमः, श्रीमते नमः, श्रीमते नमः, हम श्री शंखपनाय नमः, जनार्दनाय नमः, पीतम्बरधराय नमः, देवाय नमः, सूर्य चंद्र विलोचनाय नमः, मत्स्यरूपाय नमः, कृत कुर्म तन्वे नमः, कीरारूपाय नमः, हेकशरणे नमः, वामनाय नमः, रामाय नमः, भार्गवाय नमः, बलिने नमः, काल्किने नमः, हैनानाय नमः, विश्वभराय नमः, श्रीकराय नमः, कपिलाय नमः, श्रीधराय नमः, ध्रुवाय नमः, दत्तात्रेय नमः, अच्युताय नमः, मुकुंदाय नमः, ओम दीदमानाय नमः, धनवंतरे नमः, श्रीवत्सकौस्तुम्भराय नमः, मुराराते नमः, अदोष्याय नमः, संघर्षणाय नमः, पृथ्वे नमः, श्रीरब्धचायिने नमः, श्रीरब्धशायिने नमः, भूतात्मने नमः, अनिरुद्धाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, नारायण नमः, गर्जेन्द्रवरदराय नमः, श्रीधामने नमः, भूतभवनाय नमः, श्वेत दीपज्वलसुंदराय नमः, सनकादिमुनिध्याय नमः, भगवते नमः, शंकर प्रियाय नमः, धराकांताय नमः,
वेदात्मने नमः भागीरथ जन्म भूमि पहादियम पदाय नमः सप्ताम प्रभुवे नमः स्वयंभुवे नमः विभुवे नमः घनश्यामाय नमः जगत्कारणे नमः अव्याय नमः बुद्ध अवताराय नमः शांतामने नमः लीला मनुष्य विग्रहाय नमः ओम दामोदराय नमः वीरांग रूपाय नमः भूतभवे नमः आदिदेवाय नमः देवदेवाय नमः प्रहलाद परिपालकाय नमः महाविष्णुवे नमः। ये भगवान विष्णु का हम लोग षट नाम से तुलसी दल अर्पण किया। अब आरती आपके बीच में है भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे मायातीत महेश्वर मन वच बुद्धि परे। ओम जय जगदीश हरे आदि अनादि अगोचर अविचल अविनाशी अतुलय अनंत अनाम अमित शक्ति राशि। ओम जय जगदीश हरे अमल अकल अजय अचहे अवे अविकारी सतचित सुखमय सुंदर शिव सत्ताधारी। ओम जय जगदीश हरे विधि हरि शंकर गणपति सूर्य शक्ति रूपा विश्व चराचर तुम ही तुम विश्वभूता। ओम जय जगदीश हरे माता पिता पितामह स्वामी सहित भरता विशत पातक पालक रक्षक संघरता। ओम जय जगदीश हरे साक्षी शरण सखा प्रिय प्रियतम पूरन प्रभु श्री हरि प्रियतम पूरन प्रभु केवल सहज केवल काल कलानिधि केवल काल कलानिधि कलातीत विभु। ओम जय जगदीश हरे राम कृष्ण करुणा में प्रेमामृत सागर मनमोहन मुरलीधर नित नवनागर। ओम जय जगदीश हरे सुख विधिहीन मलिन मति हम अति पातकी जन प्रभु पद विमुख अभागी कलि कलुषित तन मन धन। ओम जय जगदीश हरे आश्चर्य दान दयानिधि हम सबको दीजे पाप ताप हर हरि सब निज जन कर लीजे। ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणायतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतन हृदयानि विंदे भवन भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाये तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जन आपके बीच में आज पुरुषोत्तम मास का चौथा दिवस की कथा हम छोड़े आपके बीच में। हर शाम को ऐसे कोशिश रहेगी आपके बीच में कथा सुनाने की और सट नाम से तुलसी मंजरी या तो पत्ते या तो फिर पीले फूल को भगवान को प्रसन्न करने की और आरती सहित 15-20 मिनट के लिए हर शाम हमारे साथ जुड़ी। आज सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम। जय लक्ष्मी नारायण।